हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ट्रांजिस्टर का ये दो पैरामीटर पढ़ेंगे, अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर। तो अल्फ़ा पैरामीटर क्या होता है? तो अल्फ़ा होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमीटर करंट, यानी IC बाय IE। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हुआ। और बीटा किसको कहते हैं? तो कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। दोनों में कलेक्टर करंट में डिवाइड किया जाता है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो ये हो गया IC बटे IB, इक्वेशन नंबर 2। तो अब अल्फ़ा और बीटा के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर में जो होता है एमीटर करंट होता है IE, कलेक्टर करंट और बेस करंट के सम के बराबर। एमीटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट। अब दोनों साइड में आप डिवाइड कीजिए IC से। तो डिवाइड करने के बाद ई हो जाएगा IE बटे IC इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा IB बटे IC। अच्छा, इसको इस रूप में लाने के लिए हम थोड़ा चेंज कर दिए हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय IC बटे IE। बड़ा लिखिए थोड़ा, 1 बाय IC बटे IE। इसको हम लिख सकते हैं। और 1 तो वही हुआ, इसको लिख सकते हैं 1 बाय IC बाय IB, ताकि अल्फ़ा बीटा के रूप में लिखा जा सके। तब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हम लोग डिफाइन किए हैं अल्फ़ा और बीटा को, तो ये हो जाएगा 1 बाय अल्फ़ा, क्योंकि IC बटे IE अल्फ़ा है। 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 प्लस ई हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 1 बाय बीटा, क्योंकि बीटा मेरा डिफिनीशन है IC बाय IB। अब इससे ये कर सकते हैं हम लोग 1 प्लस बीटा बाय बीटा, यानी 1 बाय अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाय बीटा। इससे अल्फ़ा निकाल लीजिए, उल्टा दीजिए, तो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा। बॉक्स कर दिए, यानी अगर बीटा मालूम हो तो अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा बीटा निकालना है, तो इसी से निकालिए। तो 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1, वही लिखे हैं, 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1। और इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो 1 माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। और इससे बीटा क्या होगा? तो इन्वर्ट कर लीजिए, तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो आपको पता चल गया, अगर बीटा मालूम है तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं, अगर अल्फ़ा मालूम है तो बीटा निकाल सकते हैं, ई वाला इक्वेशन से। अब होता क्या है नॉर्मली कि अल्फ़ा का वैल्यू इस रेंज में वैरी करता है, 0.95 टू 0.99, और बीटा का वैल्यू करीब 20 टू 50 के बीच में होता है। बीटा का ज़्यादा होता है वैल्यू, क्योंकि बीटा जो है वह कलेक्टर करंट बाय बेस करंट होता है। तो बेस में तो आप जानते ही हैं कि जो बहुत कम करंट होता है, इसीलिए ये रेशियो ज़्यादा आता है। अल्फ़ा का रेशियो जो इतना कम आता है, इसलिए कि थोड़ा सा ही
एमीटर का करंट न बेस करंट में जाता है, बाकी तो कलेक्टर में जाता है। इसीलिए IC/IE का वैल्यू इस रेंज में करीब आएगा, 0.95 to 0.99, और बीटा का 20 to 50 के करीब आता है। ये तो हम लोग रिलेशन डिराइव किए। अब देखिए एक तो एग्जाम्पल दे के इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट किए हैं। कैसे? एग्जाम्पल में क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कलेक्टर इन ए ट्रांजिस्टर इन CE कन्फिग्रेशन, याद रखिए CE कन्फिग्रेशन इज 1.5 वोल्ट with the collector resistance of 3 kilo ohm। तो find emitter current and base current if DC gain, यानी बीटा का वैल्यू दे रहा है, if DC gain of amplifier is 50, मैंने बीटा का वैल्यू है DC gain, हाँ gain, तो वो हो गया आपको 50। तो अब निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग IC निकालेंगे, क्योंकि हमको कलेक्टर साइड का डेटा मालूम है। तो VCE 1.5 वोल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? ये कहता है कि कलेक्टर का जो है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कलेक्टर इन ए ट्रांजिस्टर 1.5 वोल्ट है। चूँकि CE कन्फिग्रेशन में है, इसलिए कलेक्टर और एमीटर के बीच का वो वोल्टेज है, इसीलिए VCE उसको लिखते हैं। IC = VCE/RC, कलेक्टर का रेजिस्टेंस। तो वैल्यू आप डाल दीजिए, 1.5 डिवाइडेड बाय RC आपको दिया हुआ है 3 किलो ओम। 3 किलो ओम को ओम बना दीजिए, 3 × 10⁻³ और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा एम्पियर करंट। कौन करंट? तो कलेक्टर करंट, इतना एम्पियर। अच्छा, अब देखिए, अब हमारा जब कलेक्टर करंट मालूम हो गया, तब हमारा वो ये बीटा वाला रिलेशन से देखिए, बीटा दिया हुआ है, कलेक्टर करंट निकाले हैं अभी, तो बेस करंट निकाल सकते हैं। वही है Iβ = I कलेक्टर माने कलेक्टर का करंट, IB माने बेस करंट = IC कलेक्टर करंट बाय बीटा DC, वो रिलेशन से, रिलेशन 2 से। तो IC का तो अभी हम निकाले हैं, ये वाला वैल्यू 0.50 × 10⁻³ अब बीटा DC का वैल्यू हमको दिया हुआ है 50 क्वेश्चन में। तो बीटा को इतना डाले और इसको सॉल्व करके आया हमको 10⁻⁻5 एम्पियर। बहुत कम है, इसलिए इसको मिली एम्पियर में बदल दिया गया। तो एक आंसर आपका आ गया कि IB यानी बेस करंट पता चल गया 0.01 मिली एम्पियर, बहुत कम है। अब हमको IE निकालना है। तो IE का तो फार्मूला हम जानते ही हैं कि IE = IC+IB। हमको दोनों निकला हुआ है IC IB। तो IC यहाँ से ले लीजिए वैल्यू, और IB अभी यहाँ से वैल्यू लीजिए। एम्पियर को रखिएगा, एम्पियर को मिली एम्पियर में नहीं जोड़ना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हमने एम्पियर में रखा, ये हो गया 50 × 10⁻⁻5। इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर मिलाने के लिए ताकि कॉमन ले सके, और ये 10⁻⁻5 है, तो हो गया 51 × 10⁻⁻5 एम्पियर। और इसको हम लोग कम ही है, इसीलिए मिली एम्पियर में लिखने से 0.51 मिली एम्पियर आंसर आ गया। यानी IE भी आपका आ गया इतना, और
आई भी आ गया इतना। दोनों आंसर मैंने एक ठो जस्ट एग्जाम्पल दिया गया कैसे इसको यूज करना है। तो अगर आप को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बटन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो आपको जाता रहे। दूसरे को मदद करना है तो आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह से, और उनको भी मदद मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।